गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 में बही खाता में साझेदारी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की। लाभ हानि अनुपात क्या होता है और त्याग अनुपात क्या होता है। साझेदारी के अंतर्गत ये आता है, पूरी साझेदारी में चलता है, जरूरी नहीं कि ये प्रवेश में हो या अवकाश में हो, सभी में ये चालू लगता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने आज दो टॉपिक यहाँ पे लिए हैं, लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात। तो सबसे पहले हम लाभ हानि अनुपात की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि साझेदारी का निर्माण साझेदारों के आपसी समझौते, आपसी सहमति के द्वारा होता है। साझेदारी संलेख का निर्माण करते हैं जिसमें वो साझेदारी से संबंधित सारे रूल्स बताते हैं, सारे रूल्सों का उसमें जिक्र होता है कि साझेदार कितनी पूंजी लगाएंगे, साझेदारों के ऋणों की क्या होगी क्षमता, ऋण लेने आहरण की क्या होगी, बहुत सारी बातें उसमें मैंने बताई थी। उसी साझेदारी संलेख में एक बात और आती है, वो होती है लाभ हानि अनुपात की, कि भविष्य में फर्म जो भी लाभ या हानि कमाएगी उसका बंटवारा साझेदारों के मध्य किस अनुपात में किया जाएगा। कि अगर मान लीजिए कोई फर्म किसी वर्ष 10,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में कमाती है और वहाँ पर दो साझेदार हैं ए और बी, तो उनके मध्य 10,000 रुपये का बंटवारा कैसे किया जाएगा, 5-5 हज़ार या 4-6 कैसे किया जाएगा। तो इसमें ये जो निर्धारित करते हैं ये साझेदारी संलेख में होता है, जिसमें लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है कि लाभ हानि अनुपात, जो भी लाभ होगा जो भी हानि होगी उसे साझेदारों के मध्य कैसे बांटा जाएगा। तो बात आती है लाभ हानि अनुपात की कि इस 10,000 को हम कैसे बांटें, या हम अपनी मर्जी से नहीं बांटते हैं, प्रश्न में दिया होता है या साझेदारी संलेख में होता है, उसके हिसाब से इसको बांटा जाता है। तो कैसे बांटते हैं, साझेदारी में लाभ हानि अनुपात का निर्धारण साझेदारी संलेख के अनुसार होता है या उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के आधार पर होता है। कि किसी ने 6,000 पूंजी लगाई है एक ने, या 6 लाख जो भी मान लेते हैं, और एक ने 4 लगाई है, तो उनका अनुपात इस पूंजी के आधार पर होगा। या वो इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अनुपात रखना चाहते हैं, मान लीजिए वो अनुपात रख लेते हैं 3:2, यानी कि 5 रुपये यदि कमाए जाते हैं या 1 रुपये यदि कमाया जाता है तो 60 पैसे इसको, 40 पैसे इसको। तो ये इसका निर्धारण या तो साझेदारी संलेख के अनुसार होता है जो डिफरेंट हो सकता है, या उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के आधार पर अनुपात का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए किसी फर्म में दो साझेदार थे ए और बी, और फर्म ने 15,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉफिट कैसे बांटना है ये प्रश्न में दिया होता है। मान लीजिए अनुपात इसका दे रखा है कि 2:3, तो यानी 2:3 में 15,000 गुणा 2, इसका अनुपात बटे अनुपातों का योग 2। ये हम ए की बात करेंगे, यहाँ बी की बात करेंगे। तो ए का अनुपात है 2 और 3 का इसका बी का अनुपात है 3, तो ए को मिलेगा 2, यानी कि, और 5 कहाँ से आया, 2/5, इनका योग, अनुपात बटे अनुपातों का योग। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6,000 ए के हिस्से में आएंगे। और यदि हम बी को ये बांटेंगे तो बी 15,000 को ही बांटना है दोनों साझेदारों में। कितना इसका अनुपात है, 3, और अनुपातों का योग कितना है, 5 तिया 15, इसको कितने मिलेंगे, 9,000। इस तरह मैंने ये लाभ 15,000 लेकर उनको रेशो के अनुपात में बांटना बताया। यानी साझेदारों में जो आपसी समझौता होता है उसमें लाभ हानि बांटने का जो समझौता होता है वो लाभ हानि अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नए साझेदार के अंतर्गत त्याग अनुपात की। साझेदारी प्रवेश में त्याग अनुपात क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया है ए और बी का, जिसका मैंने अनुपात लिया था 2:3, यानी कोई भी ये दो साझेदार थे ए और बी, इस अनुपात में अपना अनुपात बांटते हैं। यदि वो फर्म में सी को प्रवेश देना चाहते हैं तो सी भी जो हिस्सा लेगा वो फर्म के लाभ में से लेगा, फर्म के लाभ में से लेगा। इनका जो योग होता है, जैसे 2/5, अगर इनको हम जोड़ें 3/5, तो ये कितना आया, लघुत्तम आया इसका 5, और 2 + 3 यानी कि 5/5 एक आएगा।
यदि साझेदारों के अनुपात को जोड़ा जाए तो उसका टोटल हमेशा एक ही आता है, वो चाहे अनुपात कितना ही हो। मान लीजिए 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/4 है, तो इनका रेशो भी हमेशा, यानी कि अनुपातों का योग हमेशा एक ही होता है। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी फर्म का जो लाभ होता है वो एक यानी 100% होता है, चाहे वो AB का हो या वो C का हो। मान लीजिए, यानी इन दोनों का अनुपात हमने देखा तो 1, मान लीजिए 1 रुपए को यदि ये बांटते हैं, 1 रुपए को बांटते हैं तो B को इतने मिलेंगे और A को इतने मिलेंगे, B को इतने मिलेंगे। तो अभी तो A को ये जो बांट रहे थे 1 रुपया, A और B बांट रहे थे, अब C भी आ गया, तो यानी यहाँ 3 साझेदार होगा A, B और C। वो जो बांटेंगे वो भी 1 रुपए को ही बांटेंगे, ऐसा नहीं कि उसके लिए थोड़ा सवा रुपया या 1.5 रुपया बढ़ जाएगा। चाहे एक साझेदार हो, चाहे 2 साझेदार हो, चाहे कितने ही साझेदार हो, अधिकतम 100 हो सकते हैं, कितने ही साझेदार हो, वो हमेशा 1 रुपए यानी 1%, 100% लाभ को ही बांटते हैं। वो लाभ उनका घटता बढ़ता नहीं है, एक ही होता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ये A और B 1 रुपए के लाभ को बांटते हैं, 1 रुपए के लाभ को बांटते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये 4 या 5 कुछ भी मान लीजिए लड्डू रखे हैं, इसमें A के हिस्से में आते हैं 2 लड्डू और B के हिस्से में आते हैं 3 लड्डू। यानी ये लड्डू मतलब ये मैंने एक तरह से लाभ के रूप में माना है कि ये लाभ तो लड्डू ही होता है ना। तो अब इसमें C आएगा, तो C के लिए ये नहीं कि 6 लड्डू हो गए, उसमें से ही 5 में से ही उस C को देना है। उस C का अनुपात जो बनता है, क्योंकि ये टोटल अनुपात है 1, अब C का अनुपात जो बनेगा वो इसमें से ही बनेगा। यानी कि जब C का अनुपात बनेगा तो A और B के अनुपात में कुछ कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका अनुपात भी इससे ही बनेगा। अब बात आती है C को लड्डू देने हैं, कौन दे? अगर मान लो ये अपना 1 लड्डू इसको दे देता है और ये 2 इसको दे देता है, तो ये इसके जो कमी हुई 1 लड्डू की और इसकी जो कमी हुई 2 लड्डुओं की हुई। यानी कि जब किसी नए साझेदार के जुड़ने पर पुराने साझेदारों के अनुपात में जो कमी होती है वो कमी त्याग अनुपात कहलाती है। इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ए ने सेक्रीफाइस किया है 1 लड्डू का और बी ने सेक्रीफाइस किया है 2 लड्डू का। यानी कि पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात बराबर, यानी अगर पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात को जोड़ दें तो वो नए साझेदार का एक नया अनुपात बन के तैयार होता है। समझ में आई बात? यानी कि जब किसी नए साझेदार के जुड़ने पर पुराने साझेदारों के अनुपात में जो कमी होती है वो कमी त्याग अनुपात कहलाती है। ठीक है, अब इसमें एक मैं क्वेश्चन इसको समझा रहा हूं, उसके जरिए आप समझिए। मान लीजिए किसी फर्म में 2 साझेदार हैं, ए और बी, और उनका अनुपात है 3:2। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अनुपात हैं बराबर, अपना लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने सा को भविष्य में 1/4 देने का फैसला किया, यानी इनका अनुपात हम मान सकते हैं। जब अनुपातों में लिखा होता है तो अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। इसको दूसरी तरीके से हम 3/5, 2/5 और लिख सकते हैं, फिर अनुपात नहीं लगाएंगे, अनुपात हमेशा ऐसे ही होते हैं। अब उन्होंने भविष्य में सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया है, तो सी का जो 1/4 भाग है वो इसमें से ही लिया जाएगा, वो अनुपात इसमें से ही लिया जाएगा। यानी ए और बी के अनुपात में कुछ कमी होगी, वो कमी ही त्याग अनुपात होगी। तो उन्होंने सवाल समझिए, ए और बी पुराने साझेदार थे दोनों, वो भविष्य में मतलब अपनी फर्म चला रहे थे, 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। उन्होंने सी को नया साझेदार प्रवेश कराया और 1/4 भाग हिस्सा देने को कहा। अब इनके अनुपात चेंज होंगे, उसमें कहा है आ और बा ने भविष्य में अपना हिस्सा बराबर रखने का निश्चय किया। सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, यानी ए और बी 2 साझेदार थे। मैं इसको लिखते हूं, देखिए ए और बी का अनुपात बराबर
अनुपात बराबर कितना दिया था, 3/5 कॉमा 2/5। उसके बाद है सा का अनुपात बनाया उन्होंने, यानी सी का अनुपात। सी जो है नया साझेदार है, ध्यान रखना, ये नया साझेदार है, ये न्यू पार्टनर है। उसका अनुपात उन्होंने निश्चित किया कि तेरा अनुपात भैया 1/4 होगा। तो अब ए और बी के अनुपात में कमी होगी, उसको देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था किसी भी फर्म का कुल अनुपात, चाहे वो 2 साझेदार हो चाहे कितने ही साझेदार हो, 1 होता है। अब इस 1 अनुपात में सी ने तो अपना हिस्सा ले लिया, सी का तो हिस्सा गया, यानी कि अगर हम इस 1 में से सी का हिस्सा घटाते, जो बाकी हिस्सा बचेगा वो ए और बी के लिए बचेगा। यानी कि इसको हम देखो, इसमें कहा गया है कि वो भविष्य में अपना हिस्सा बराबर रखेंगे। अब यानी आ और, यहां मैं ए लिख रहा हूं, ए और बी का, या ऐसे लिख सकते हैं के लिए इसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, शेष अनुपात, शेष रिमेनिंग रेशियो है ये, कितना बचेगा, 1 में से सी को दे दिया 1/4, कितना बचा, 3/4। तो ये 3/4 रिमेनिंग रेशियो शेष अनुपात है। अब इसमें ए और बी का हिस्सा बनाना है, सी का नहीं बनाना है, सी का तो डिसाइड है आज की डेट से 1/4। ए और बी के रेशियो में प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि उन्होंने आ और बा ने भविष्य में अपना हिस्सा बराबर रखने का निश्चय किया है। यानी ये 3/4 जो है मैंने पहले लिखा, ए और बी के लिए, दोनों के लिए बराबर होगा। यानी कि ए का नया अनुपात बराबर, उसके बाद बी का नया अनुपात। तो 3/4 को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। 3/4 को वो कह रहे हैं कि 3/4 जो शेष हिस्सा है वो ए और बी में भविष्य में बराबर रहेगा। तो 2 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 1/2 किया जाएगा, 1/2, 1/2। अगर 3 लोगों में बराबर बांटते तो 1/3, 1/3, यानी 1 के 2 हिस्से करने और 1 के 3 हिस्से करने। यहाँ पे 2 हिस्से करने, यानी इसका अनुपात बना, यहाँ पे लिख देता हूँ 3/8, और इसका अनुपात बना 3/8। हमें पहले से सी का पता था 1/4, और इन दोनों का बना 3/8 और 3/8। नया अनुपात क्या होगा, नया लाभ हानि अनुपात। नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, पुराना इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, नहीं वो नया लाभ हानि अनुपात की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। नया लाभ हानि अनुपात पहले ए का लिखेंगे 3/8, फिर बी का लिखेंगे 3/8, और फिर सी का लिखेंगे 1/4। या तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं, या आपको इसको रेशो में बनाना है तो आपने मैथ में पढ़ा होगा अंश बटे हर। रेशो में जब तक नहीं बना सकते जब तक नीचे हर जो है वो समान ना हो। 1/8 भी, 1/4 भी यदि ये 8 होता तो हम उसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक रूल्स आए हैं, मैंने पढ़ा है मैथ में, कि अंश और हर में एक सी संख्या से भाग दे सकते हैं, तो संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी 8 बनाने के लिए 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2/8। अब इसके भी नीचे 8, ये भी 8 और ये भी 8। यानी नया अनुपात जो बना ए और बी सी का, अब बनेगा इनका ए बी और सी का। अब नीचे से 8 हट जाएगा क्योंकि बराबर है 3 3 2, अनुपात बना 3 3 2। ये इनका नया अनुपात बना है। यानी कि कुल अनुपात 1 होता है, उसमें से नए वाले साझेदार का घटा देते हैं, और जो शेष बचता है वो पुराने वालों के लिए ही बचता है। तो पुराने वालों के लिए अनुपात बचता है, वो उसके अकॉर्डिंग जैसा बुक में कहा जाता है प्रश्न में, वैसे उसको बांट देंगे। यहाँ प्रश्न में बराबर बांटने को कहा था तो मैंने बराबर बराबर बांट दिया। अब हम बात करेंगे इसके बाद त्याग अनुपात की। त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी कि पुराना अनुपात
पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए का कितना था, ए ने कितना त्याग करा और बी ने कितना त्याग करा, तो ए का त्याग अनुपात कितना होगा, ए का त्याग अनुपात, पुराना कितना था ए का, पुराना था मैंने यहां लिखा है 3/5, नया कितना है, अभी अभी आया है 3/8, माइनस करेंगे 3/8, इसको देखेंगे 5 अट्टे 40, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, माइनस माइनस, यह आया 9/40। बी का त्याग अनुपात कितना है, बी का त्याग अनुपात, बी का पुराना अनुपात है 2/5 और इसका नया अनुपात भी 3/8 ही है, 3/8। इसको देखेंगे 5 अट्टे 40, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15, 1/40, यानी त्याग अनुपात 9/40 और 1/40। अब यहाँ पे संख्या नीचे हर में एक सी है, समान है, तो इसलिए यहाँ पर त्याग अनुपात जो होगा जब संख्या एक सी होती है नीचे तो ऊपर वाली संख्या को 9/1, यानी यहां पर सी का हिस्सा बनाने के लिए ए ने ज्यादा त्याग किया है, बी ने कम त्याग किया है। तो ये लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की आज हमने बात की, आगे इस पर डिपेंड करता है ख्याति को बांटने के लिए। तो आज के टॉपिक में आज हम इतनी ही बात करेंगे, आगे वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।